was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूँ अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 3 दिन से मैं यहीं पे था। एंड यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम फॉर ऑल द अपडेट्स। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी रील्स बनाई हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड। उसमें एक जगह है वहाँ पे ज़रमैट, और हम जा रहे हैं इस दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में, दैट इज़ TGV। आपने इसकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये ट्रेन जाती है 575 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। इसी में हम ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड। ये सामान लेके मैं जा रहा हूँ पेरिस के मेन स्टेशन दी लियोन स्टेशन। होटल से पास में ही था ये मेट्रो स्टेशन। तो इस ट्रिप में मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक तो मेरा एयरपोर्ट्स घूम चुका है, क्योंकि मुझे अब एडिटिंग करनी पड़ेगी प्राइवेट रूम में। तो मैंने रूम ले लिया था पेरिस में, जो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। इस ब्लॉग के एंड में बताऊँगा 3 नाइट्स का स्टे इन पेरिस, हाउ मच इट कॉस्टेड मी। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपके प्यार की वजह से आज मैं फ्रांस की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में वीडियो बना पा रहा हूँ। तो इस स्टेशन से हम जाएंगे पेरिस दी लियोन स्टेशन, मलाकोफ प्लेट्यू डी वानविस। और मैं सजेस्ट करूँगा कि सामान कम से कम कैरी करना, बिकॉज ये मुझे खुद कैरी करना पड़ रहा है एंड इट्स वेरी हैवी। तो आप चाहो तो यहाँ से टिकट्स ले सकते हो। बोनजोर, टिकट हमारी आ गई है। टिकट्स कुछ इस तरीके की होती हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच चलती है। ये मत सोचना कि आप यूरोप में हो तो इंग्लिश बोल लोगे, ओनली फ्रेंच। और ये टिकट मैंने की है यूरो रेल पास से बुक। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, एक बार मुझे आप पहुँचने दो स्टेशन, फिर मैं आपको समझाता हूँ यूरो रेल पास का सिस्टम क्या है। मुझे जाना है लाइन नंबर 14 सेंट डेनिस एयरपोर्ट दी ओरली। और यहाँ के सबवेज जापान जैसे साफ नहीं है, हालांकि डिसिप्लिन है। 1-2 बार मेरा इनकाउंटर हुआ है फ्रेंच लोगों से, वेरी नाइस, पोलाइट, हेल्पफुल है। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो हम आ गए पेरिस के सबसे मेन स्टेशन। तो ये स्टेशन है गारे दे लियोन, और यहाँ से जो है ये ट्रेन्स जा रही हैं। अब मुझे समझना पड़ेगा कि TGV कहाँ से मैं बुक करूँ। तो आपको रिजर्वेशन लेनी पड़ेगी, मतलब अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू पे फॉर द यूरो रेल पास, रिजर्वेशन का प्राइस भी देना पड़ेगा। सो रिजर्वेशन का जो प्राइस है दैट इज द बेयर मिनिमम। लगभग अभी मैं दूंगा 31 यूरोस, और यूरो रेल के लिए मैंने दिए हैं लगभग 31,000 फ्लेक्सिबल पास के लिए फर्स्ट क्लास में। एंड आई कैन ट्रैवल इन 30 डेज 4 टाइम्स। बहुत टाइप की ट्रेन्स हैं यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ मेन बिल्डिंग में। हालांकि जो स्टेशन है गारे दे लियोन, इसमें बहुत सारे अलग अलग चेम्बर्स हैं। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेन लाइन, वहीं से हमारी बुलेट ट्रेन होगी। तो ये देखो हम जा रहे हैं मेन लाइन की तरफ। ये है रियल स्टेशन पेरिस का गारे दे लियोन, यहीं से चलती हैं सारी TGV। थैंक्स टू दैट आंटी तो मुझे यहाँ तक ले आई। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग काफ़ी यूट्यूबर्स जो आए पेरिस, वो कहते हैं कि पेरिस एक बहुत ओवररेटेड सिटी है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इट हैज़ बीन बाय फार द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये स्टेशन कितना सुंदर है, बहुत सारे फ्रेंच रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको अंदर। तो अगर आप यूरो रेल पास लेते हो तो मैंने लिया है 30 दिन में 4 डेज, मतलब कि 30 दिन में 4 दिन कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड उन 4 दिनों में मैं अनलिमिटेड ट्रेन्स ले सकता हूँ फर्स्ट क्लास में। मुझे पड़ा 31,000 का, और मैंने लिया है ये क्लूक से, ठीक है। तो TGV इस कंपनी की है, SNCF। तो जितनी भी प्रीमियम ट्रेन्स हैं यूरोप में, उसके लिए आपको रिजर्वेशन खरीदनी पड़ेगी। मतलब जो रिजर्वेशन फ़ी मेरी लगी है बुलेट ट्रेन के लिए फर्स्ट क्लास में, दैट इज़ अराउंड 39 यूरोस, लगभग समझो आप 3200 रुपये। अगर मैं बिना पास के लेता तो ये मुझे 15,000 की टिकट पड़ती, बहुत महंगी ऑफ कोर्स। तो अब आप देखो बुलेट ट्रेन ऑन हैरीज व्लॉग्स, हाँ इट हैज़ बीन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो ये जो कंपनी थी, इस कंपनी से मैं फ्रांस तक की ही बुकिंग कर सकता था। तो ये मैं जा रहा हूँ, अगर मैं आपको जगह की बात करूँ, सो आई एम गोइंग टू लॉसाने। स्विट्जरलैंड वाली ट्रेन में आई डोंट नीड टू बाय द रिजर्वेशन टिकट। इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में तो मुझे टिकट लगती ही लगती। तो राइट नाउ टेम्परेचर इन पेरिस इज अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप फ्रांस आ रहे हो तो ये मत सोच लेना कि क्योंकि आप यूरोप में हो तो यहाँ पे इंग्लिश चल जाएगी। यू रियली नीड टू लर्न फ्रेंच। ये लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, सच में इनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश चलती है UK में, यूनाइटेड किंगडम, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं चलती। पेरिस से लंदन सिर्फ लाइक 50 मिनट्स ही है। इंग्लिश चैनल के थ्रू आप जा सकते हो UK ट्रेन से, लेकिन UK के लिए आपको लगेगा अलग वीज़ा, डिफरेंट वीज़ा फॉर लंदन, स्कॉटलैंड,
इंग्लैंड एंड आयरलैंड। तो हमारी ट्रेन है हॉल 2 से। स्विट्जरलैंड में करेंसी चलती है अलग। स्विट्जरलैंड की करेंसी है फ्रैंक्स, स्विस फ्रैंक्स। जर्मत जहाँ पे हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में, वहाँ का टेम्परेचर अभी हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस और स्नोफॉल हो रही है। सो हाँ, इट्स वेरी वेरी कोल्ड देयर। तो सिर्फ 10 मिनट पहले इन लोग ट्रैक एलोकेट करते हैं। तो हमारा ट्रैक है 9। हमने ट्रैवल किया था KTX में साउथ कोरिया में। तो वो जो ट्रेन थी वो भी फ्रेंच मेड थी। तो सिर्फ 10 मिनट पहले ही आप स्टेशन के अंदर आ सकते हो, मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर। और ये है डबल डेकर एक्चुअली। इसमें एक सेकेंड क्लास भी है। अगर मैं, हालांकि मेरा पास फर्स्ट क्लास का है, तो फर्स्ट क्लास टिकट लेना ही सही था। लेकिन हाँ, 30 यूरोस तब है अगर आपके पास यूरो रेल पास है तो। ये देखो, ये लिखा हुआ है पेरिस ज्यूरिच। तो ये ट्रेन जो है आई थिंक स्विट्जरलैंड ही जाती है पेरिस से। और आपने देखा पीछे लिखा हुआ था स्विस, जिनीवे लिखा हुआ है। आपको पता होगा जेनेवा में बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं, मतलब बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं वर्ल्ड लीडर्स की। तो जेनीवे भी स्विट्जरलैंड में है। एंड दिस इज माई कोच, दिस इज फर्स्ट क्लास। देखो लिखा हुआ है 1। So this train has a dining car as well. यहाँ बैठ के you can enjoy the view and have your food. और ये फर्स्ट क्लास के बिल्कुल बगल में ही है। और यहाँ पे डस्टबिन वगैरह है। And the best part about this train is यहाँ देखो लैम्प्स वगैरह लगी हुई हैं। बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है। And I remember फ्रांस की ट्रेन में ना डक्स हमेशा यहाँ पे होते हैं। कोरिया में भी यहीं थे। We'll see the menu later. पहले ट्रेन चलने देते हैं। And हाँ, वाइन्स भी हैं, फ्रेंच वाइन। So this is typical TGV washroom. पूरा वैक्यूम सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ से you can have the soap, लिक्विड। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी साफ है। तो वॉशरूम लुक्स क्वाइट डिसेंट। और 2 मिरर है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैं आ गया हूँ अभी डाइनिंग कार में, क्योंकि यहाँ पे रूल है फ्रांस में कि ट्रेन के अंदर ना आप बात कर सकते हो, ना ज़्यादा हिल सकते हो। मैक्स से मैक्स आप बुक्स रीड कर सकते हो, जो कि अंदर हर कोई कर रहा था। फ़ोन चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग केबल्स हैं, लेग स्पेस बहुत बड़ी है, सीट्स आर वेरी ब्रॉड। उसके अलावा आपने देखा AC के डक्ट्स एंड द लैम्प्स विच आई फील इज़ द बेस्ट। सीट के ऊपर लगेज रखने की जगह है, पर काफ़ी छोटी है व्हाट आई फील इज़। और मुझे जो सीट मिली है वो 4 वाली मिली है, मतलब 4 लोग हैं मेरे साथ। तो ऑफकोर्स उनके सामने व्लॉग करना नियर टू इम्पॉसिबल। लेग स्पेस इज़ ह्यूज। ट्रे टेबल बिल्कुल मेरे सामने है। मेरे बगल में एक अंकल बैठे हैं जो कि ही इज़ अराउंड 90 ईयर्स। तो जैसे ही बाहर गए तो मेरे को लगा चलो ये अच्छा मौका है, मैं फटाफट निकलता हूँ। और मैं आ गया। मेरे पास कुछ 6.5 यूरोज़ निकले हैं पॉकेट में, ये यूज़ करूँगा। एंड कॉइन्स संभाल के रखना यूरोप में, क्योंकि ये 6.5 यूरोज़ छोटे तो लग रहे हैं, लेकिन इट इज़ अराउंड 500 रुपीज़। तो मैंने ली है ये योगर्ट, और आप ये मेन्यू देख सकते हो पूरा का पूरा। ये योगर्ट मुझे पड़ी है कुछ 3 यूरो 90 सेंट्स की, 250 रुपये की। एंड इट विल बी वेरी गुड। ये जो आप देख रहे हो सामने शेफ़, इन्होंने पूरा मेन्यू डिज़ाइन किया है और इन्होंने ही प्रिपेयर किया है। लाइक एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ट्रेन में खाने की क्वालिटी कम मिलेगी। इट वुड बी, हालांकि बैठने की जगह काफ़ी कम है डाइनिंग मेन्यू में, सिर्फ 4 लोगों की बैठने की जगह है। बट हाँ, बात आप यहीं कर सकते हो, अंदर आप बात नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ आपने पक्का नहीं खाया होगा। इट इज़ सो डिलीशियस गाइस। पूरे ट्रेन में फ्री वाईफाई है, डाइनिंग कार में भी है, नॉर्मल फर्स्ट क्लास में भी है, सेकंड क्लास में भी है। तो आपको याद होगा बहुत सालों पहले एक बहुत वीडियो फेमस हुआ था, जिसमें एक बुलेट ट्रेन 575 की स्पीड में चल रही होती थी। मैं कोशिश करूँगा अगर वो वीडियो का कुछ क्लिप दिखा पाऊँ, शायद कॉपीराइट ना आ जाए। और जो वो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, वो जो ट्रेन आपने शायद देखी होगी, फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन इन द वर्ल्ड, ये आप टाइप करना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो थी ये ट्रेन जिसमें मैं बैठा हूँ। दैट वाज TGV। हालांकि चलती 320-350 में है। पूरी दुनिया में ट्रेन का स्टैंडर्ड स्पीड यही है, इसके ऊपर नहीं चलाते। तो आपने एल्प्स का तो नाम सुना होगा। एक पानी आता है एवियन, जिसमें लिखा होता है वाटर फ्रॉम एल्प्स। तो अभी हम जा रहे हैं एल्प्स में एक्चुअली। और ये एल्प्स इटली में भी है, स्विट्ज़रलैंड में तो सबसे ज़्यादा है, पूरी कंट्री उसके आसपास है, और फ्रांस में भी है। तो एल्प्स माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हमारे यहाँ हिमालयाज़ हैं, यूरोप में एल्प्स है। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। जब हम स्विट्ज़रलैंड एंटर करेंगे तो आप एल्प्स देख पाओगे, उजाला रहेगा। ठंडियों में बस एक चीज़ होती है यूरोप में कि सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए टाइम आपके पास कम ही बचता है शूट करने के लिए। तो ये देखो 2 वॉशरूम्स हैं। एक है डबल फ्लोर, मतलब ये ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ का वॉशरूम है। इट्स एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस। और अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो देखो यहाँ पे बगल में एक रूम बना है, वहाँ जाके आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। दैट्स अ टेलीफोनिक रूम। ये है स्टेयर्स जहाँ से आप नीचे जा सकते हो। एंड यहाँ पे मिरर भी दिया है, यहाँ पे आप खुद को देख सकते हो।
तो ये देख लो भाई यहाँ पे भी एक विंडो है बाय द वे। अब हम चलते हैं नीचे एंड ये दरवाजे देखो, तो साइज़ इज़ सो ह्यूमंगस। ये साइज़ काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू नॉर्मल जापानीज़ बुलेट ट्रेन। तो हाँ, जापानीज़ बुलेट ट्रेन थोड़ी ज़्यादा स्लीक है, दिखने में ज़्यादा अच्छी है, लाइक वो बुलेट ट्रेन लगती है। ये मतलब थोड़ी सी ज़्यादा जाइंट है। जापानीज़ बुलेट ट्रेन थोड़ी सी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि स्लीक डिज़ाइन है उसका बहुत। Comme ça, il n'y a pas de toute la journée libre. 150 balles par mois. Pour commander les véhicules, pour éviter justement les pollutions et tout, comme on वी आर इन जेनीवा राइट नाउ, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। तो ट्रेन में आप चाहो तो कॉफ़ी भी पी सकते हो अपनी सीट पे। जो क्रू थे वो आए थे एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लोगे क्या नहीं, तो मैंने कॉफ़ी पी अपनी सीट पे। एंड द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, रिक्लाइन कर सकते हो पूरे तरीके से। सीट्स आर वेरी ब्रॉड, प्रॉपर बिजनेस क्लास वाली फीलिंग है। स्पेशली जो लैम्प्स हैं, दैट मेक्स थिंग्स इवन बेटर। And by the way, we are in Alps right now, the famous Alps of Switzerland। और यहाँ पे भी आपको हर कोच के बाहर एक ना एक क्रू मिलेगा जो कि हर एक कोच का रिस्पॉन्सिबल बंदा है। यहाँ पे ट्रेन काफ़ी खाली हो गई है। I feel the interior of the train has been really good। बहुत ही cozy feeling आ रही है। Just imagine, ट्रेन के बाहर the temperature is -10, -8 sometimes, and ट्रेन के अंदर देखो the interior has been so good। यहाँ पे डक्ट है एसी के, उसके नीचे भी चीज़ें कारपेट की हैं to make things look more cozy। तो यहाँ पे we have the charging points, also the seat configuration is 2-1 in first class by the way। तो अभी खाली हुई है तो मैंने अपनी सीट चेंज की है और मैं आ गया हूँ आगे, so that I can explain you little bit more। तो यहाँ पे आप मुझे देख पा रहे होगे बिकॉज बाहर हो गया है अंधेरा। TGV का जो नेटवर्क है वो पूरे यूरोप में है, मतलब बर्लिन भी जाती हैं ट्रेन, स्विट्ज़रलैंड जाती हैं, स्पेन जाती है, आसपास के एरिया तो पूरा कवर करती हैं। एंड जितनी भी ये स्विट्ज़रलैंड की ट्रेनें हैं ना TVG की, आप देखोगे कि उनके ऊपर मेंशन्ड है जेनीवे, स्विस, ये सब मेंशन्ड है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी हो गई एक टाइप से। 600 कुछ किलोमीटर था ज़रमत, और अभी ज़रमत में हो रहा है 0 डिग्री। मुझे पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा एंड मुझे 2 ट्रेन्स और बदलनी है आफ्टर आई रीच लौज़ाने। वी आर इन लौज़ाने और हमारी आगे की ट्रेन है यहाँ से, शायद यही है, नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। अभी 2 ट्रेनें और लेनी है मेरे को। तो स्विट्ज़रलैंड में ना ऐसे देखो ये बॉक्सेस टाइप के बने हैं, ठंड में लोग अंदर बैठ जाते होंगे। तो यहाँ पे आएगी हमारी ट्रेन। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि फर्स्ट क्लास कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ना ABCD के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना ये देखो लिखा है ना B, तो यहाँ पे ना ABC ऐसे मतलब जो है मार्किंग्स की हुई हैं। और यहाँ पे वोए को प्लेटफॉर्म बोलते हैं, VOIE को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो अगर आपको देखना है कि फर्स्ट क्लास किधर आएगा तो वो स्क्रीन्स में मेंशन्ड है 1, जहाँ पे 1 होगा ना दैट इज़ द फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास को 1 कहते हैं, सेकंड क्लास को 2 लिखा होता है, FIRST नहीं होता है। तो कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं स्विट्ज़रलैंड की, और फर्स्ट क्लास जो है वो फर्स्ट डेक में है। ट्रेन्स लोग एब्सोल्युटली लग्जरियस। बाय द वे स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो। ट्रेन्स कैसी चल रही हैं, कितनी ज़्यादा एडवांस है। तो ये है फर्स्ट क्लास स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स का, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और इन ट्रेन्स में इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं कोई बोलता, पता नहीं भाई अलग रूल है। मैंने अपना सामान वहाँ रखा हुआ है, मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास है, किसी ने देखा नहीं है, बट कभी अगर देख लिया और अगर नहीं हुआ आपके पास, समझो 1 लाख रुपए का फटका लगेगा। और वैसे भी स्विट्ज़रलैंड है भाई, थोड़ी गलती में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ट्रेन के लिए आई डोंट नीड टू बुक एनी रिजर्व सीट्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा मुझे इस ट्रेन के लिए, बट TGV के लिए देना पड़ा क्योंकि वो बहुत प्रीमियम ट्रेन है। हालांकि दिखने में ये भी प्रीमियम है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। टिकट हो गई चेक फाइनली, तो मुझे लग रहा था कि टिकट चेक होगी नहीं, बट हो गई है। तो ध्यान रखना, टिकट के बिना मत बैठना। मेरा एक दोस्त था 2-3 बार बिना टिकट के ही बैठा, लेकिन वो बच गया, बाद में उसने ले लिया पास। लेकिन अगर वो तब पकड़ा जाता ना
लाख रुपए का फाइन लग जाता है इजी। तो पहाड़ों के हिसाब से तो इस ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी है। अब मैं उतरता हूँ विस्प में उतरूँगा, फिर वहाँ से मुझे जाना है ज़रमत। तो अभी से ही आई कैन सी द स्नो आउटसाइड, आप भी शायद देख सकते हो वाइट पूरी स्नो है। तो पूरी ट्रेन में अकेला मैं ही ट्रैवल कर रहा हूँ फिलहाल, आई थिंक कोई भी नहीं है, दूर दूर तक तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, और बाहर पूरी बर्फ़ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो गया है, थोड़ा टाइम से पहुंच जाता तो वुड हैव बीन बेटर। और बाहर बर्फ़ भी है, ठंड भी है, और मुझे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा स्टेशन से ज़रमत में। तो हाँ, और ज़रमत में बाय द वे स्कीइंग होती है, बहुत बर्फ़ होती है ऑफ कोर्स, बहुत ठंडी जगह है। तो अब निकलते हैं बाहर, एंड आई शो यू। देखो बहुत साफ़ ट्रेन है, कोई भी नहीं है फ़िलहाल। तो ये दबा के खोलना पड़ता है वरना नहीं खुलता। एंड फाइनली हम आ गए हैं विस्प पे, और यहाँ से हमको एक और ट्रेन पकड़नी है। तो ये पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, और ये विस्प का स्टेशन देखो कितना ज़्यादा साफ़ है। क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड है तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम चीज़ें बहुत सेफ़ हैं। तो अब यहाँ से मुझे एक और ट्रेन पकड़नी है, 1 और घंटे का रास्ता है। सो नॉट श्योर वो ट्रेन कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे सब चीज़ों के रेट लिखे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कोई प्रोटीन बार फॉर एग्ज़ाम्पल योगर्ट पॉप्स, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, और इसका रेट नहीं लिखा है भाई। जब तक आप रेट ना पढ़ो ना तब तक कुछ लेना मत, बहुत लंबी चपत लग सकती है। आई थिंक ये वॉफल जैसा कुछ दिख रहा है, मैं ये लूँगा। तो 800-900 से कम का तो कुछ मिलने नहीं वाला है, मुझे पता है। 9 फ्रैंक 10 फ्रैंक। चिकन टिक्का मसाला 7.95, नॉट अ बैड चॉइस अगर मैं इसको ले लूँ। ये 2 चीज़ें देख रहे हो, गैस करो कितने की होगी। 1100 रुपये की ये 2 चीज़ें। ऐसे ही लोग डरते नहीं हैं स्विट्ज़रलैंड आने से गाइस, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। सो हाँ, इसको मैंने रखा है रात के लिए। एक चॉकलेट बार ले ली मैंने रात के लिए, बाई चांस भूख लग जाए तो, और ये अभी खाऊंगा। तो ऐसे ना ये बॉक्सेस बने हुए हैं स्विट्ज़रलैंड के स्टेशंस में ताकि ठंड ना लगे। तो मैं अभी अंदर आ गया हूँ, 9:05 में मेरी ट्रेन आएगी नंबर 3 में। फाइनली वी आर इन ज़रमत। 10 भाई पता नहीं 6-7 घंटे लगे होंगे मुझे आने में, और अभी मुझे लग रही है प्यास। सो लेते हैं कुछ पानी। तो ये पानी की बोतल पड़ी मुझे लगभग 300 रुपये की। कैन यू इमेजिन दैट, 300 रुपये की पानी की बोतल। तो फाइनली हम आ गए हैं ज़रमत, और ये देखो यहाँ पे पूरी बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है। मैकडॉनल्ड्स भी है, तो ये अच्छा हुआ, यहीं खाऊंगा कल आके। मैं अपने होटल आ गया था, बहुत ज़्यादा हाइट पे था ये होटल, तो मुझे आने में बहुत मशक्क़त लगी। इनफैक्ट मैं कपड़े भी नहीं चेंज कर पाया, एंड मैं सोने चला गया। सो दिस इज़ ज़रमत फॉर यू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन्स इन द होल वर्ल्ड। और वो जो माउंटेन देख रहे हो ना, दैट इज़ मैटरहॉर्न माउंटेन, वन ऑफ द मोस्ट क्लिक पिक्चर इन द एंटायर वर्ल्ड। वहाँ तक की हाइकिंग भी होती है, अब चाहो तो कर सकते हो। मैटरहॉर्न माउंटेन, एंड इट्स द डिवीजन बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये जो हॉस्टल है ये मैंने बुक किया है लगभग 4000 रुपये में 1 दिन का। मैं 2 दिन रुक रहा हूँ तो यहाँ दूंगा मैं 8000। पेरिस में 3 दिन रुकने के मुझे पड़े 21,000 रुपीज़ इन प्राइवेट रूम। मुझे लेना पड़ा प्राइवेट रूम बिकॉज मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग था, कपड़े वपड़े भी थोड़े देखने होते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ पेरिस में लिया था प्राइवेट रूम। बाकी अब हर जगह मैं लूँगा डॉम, यहाँ पे मैंने डॉम लिया। आज मैं जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी करने के लिए, जो कि जिसकी मैं रील डालूंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।